व्यक्ति द्वारा मुझे धमकी दी जाती है। और जैसे उसमें कहा जाता है कि पुलिस थाना को मैं कुछ नहीं जानता, और कोर्ट में क्या जाना है तुमको, अब तू बस बलिया में बाहर मिल और मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मारने की भी धमकी मिल रही है? बेकायदे वो खुलेआम बोल रहा है व्यक्ति की कोर्ट पुलिस को मैं नहीं जानता। सेकंड कॉल कब आती है आपके पास? सेकेंड कॉल हमारे पास परसों आती है, लगभग 16 तारीख को शाम के 5 बजे। अब फिर उसमें बातचीत होती है, पहले तो नॉर्मली बात होती है और उसके बाद फिर से कि तू बस मिल मुझे, इतना जिक्र तू बस मिल। और उसके बाद इस मिल शब्द के वजह से फिर दोबारा वो मुझे धमकी दे रहा है। आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, कहीं ना हाँ। कहीं आपकी ही है। हाँ। तो आपने जो वायरल किया है, कहीं ना कहीं डर हो, भय हो, जिसकी वजह से आप थाने के भी मदद लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेटर संज्ञान में दिए हैं, क्या उसमें क्या कुछ लिखे हैं आपने? देखिए लेटर में बस थोड़ा वही दिखाएंगे? हाँ, दिखाइए थोड़ा सा। कैमरे पे सबको हम दिखा दें कि इस लेटर में यही है कि उस व्यक्ति द्वारा मुझे खतरा है, जिससे कि मेरे और आपको संज्ञान में जानकारी दे दूं कि मेरे पिताजी, जिनका नाम प्रेमचंद पांडे है, मैं कुरेजी का निवासी हूँ। अब मेरे पिताजी को भी उनके नंबर पर, अब उनका नंबर तो मेरा तो नंबर पब्लिक है, क्योंकि अगर गणवार थाने पे या आसपास में देखेंगे तो मेरा होर्डिंग लगा है। होर्डिंग लगा है तो होर्डिंग पर से हो सकता है कि किसी ने मेरा नंबर निकाल के फ़ोन कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे पिताजी का तो नंबर किसी के पास नहीं है। अब उस नंबर पे भी कॉल करके लगभग उनको भी गाली गलौज के, अब मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र है, तो उनके पास तो मल्टीमीडिया का सेट है नहीं, तो अब वो तो कॉल रिकॉर्डिंग कर नहीं। उस व्यक्ति के कुछ और भी प्रमाण रखे हैं आप? देखिए प्रमाण के तौर पे जैसे कि मैंने अपना वीडियो जारी करके जो अपने ऑडियो क्लिप और दर्शकों को बताया, उसमें फ़ोटो का, अब उस नंबर पर जब हम व्हाट्सएप पे खोल रहे हैं, उस नंबर से व्हाट्सएप के जरिए, तो उस पर उसका फ़ोटो आया, तो उस फोटो को मैंने संलग्न करके इसी व्यक्ति के द्वारा, और कहीं ना कहीं देखें तो उस व्यक्ति के द्वारा हमारी जो प्रदेश तक की टीम है उसको भी धमकी बर्बाद करने की तुमको बर्बाद कर दूंगा प्रदेश तक के, पूरा हमारे आज की घटना है। अब रिपोर्टरों को, कुछ लोगों को अनाप शनाप बोला जा रहा है, हमें बड़ा दिक्कत हो रही है। इनकी धमकियों से आप अब तब हो गए थे, कहीं ना कहीं डर भी एक बना हुआ था, जो कि थाने का हेल्प लेना। अब मान लीजिए कि हम लोग गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और गरीब का बात भाई हमको एरिया में घूमना है, पूरे इलाके में हम लोग घूमते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अकेले भी जाना पड़ता है। हमेशा तो मैं बॉडीगार्ड लेकर या पुलिस की सुरक्षा लेकर तो घूम नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे डर है कि इस व्यक्ति द्वारा मुझे जान से मारा जा सकता है। और मैं आपसे बस मीडिया भाई से सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और पुलिस प्रशासन खासकर मैं जितना मुझसे बन सकेगा मैं ऊपरी कार्रवाई कर सरकार से यही अपील करूंगा कि। यहाँ पर जो आप थाने पे, गढ़वार थाने पे अपना तहरीर दे रहे हैं, मुकदमा जो कायम एप्लीकेशन जो दे रहे हैं, आश्वासन में क्या मिला शासन की तरफ से? अभी फिलहाल थाना अध्यक्ष जी की तरफ से फ़ोन पे बात हुई है। फ़ोन पे उन्होंने कहीं गए हैं, काम होगा उनका, क्राइम के देखते हैं, तो वो गए हैं और उन्होंने फ़ोन पे आश्वासन दिया कि आप थाने में दे दीजिए। तो मैंने दीवान जी को अपनी ये जो कापी है तहरीर की, इसे दे दिया है। उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि मैं इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहा हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि इस मामले को पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए रहे, और ताकि कि आने वाले समय में पत्रकारों के साथ ऐसा ना हो। जो पत्रकार गरीबों की आवाज़ उठाता है या तमाम आपको खबरें दिखाता है, और उसी पत्रकार का खबर बन जा रहा है, तो ये हमारे लिए, या कह सकते हैं कि सबके लिए एक सोचने के विषय है कि हमारे योगी जी बुलडोजर या तमाम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अब उनके राज्य में अगर पत्रकार अगर ऐसा हो रहा है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ऐसा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखे तो एक मुझे नहीं लगता। पत्रकार भाइयों के लिए कुछ कहेंगे? आज आपके ऊपर इस तरह का स्थिति है, कहीं ना कहीं आप हम जैसे ही पत्रकारों के ऊपर भी आ सकती है, तो पत्रकार भाइयों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश सभी पत्रकार भाइयों के लिए यही रहेगा कि भाई देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा, मैंने तो यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले मुझे ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इस बात को हल्के में लिया कि चलो और उसके बाद जब ये आए दिन मेरे साथ घटना, अब मान लीजिए कि पहले फ़ोन पे होता मैं 1-2 रिकॉर्डिंग कर लिया, अब उसके अलावा भी मेरे पास ऐसे अलग अलग तरीक़ों से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको लेकर मैं आए दिन घुट-घुट कर मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं मरना चाहता हूँ। अब मैं इन सभी चीज़ों से उब चुका हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू।